ये ख़ारिश एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है कि एक बार लग जाए तो फिर जाने का नाम नहीं लेता। ख़ारिश जब अपना गलबा करती है तो बेचारा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम SHO। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा आज का नुस्खा ख़ारिश के लिए है। काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हकीम साहब कोई ख़ारिश का नुस्खा दें। ये ख़ारिश एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है कि एक बार लग जाए तो फिर जाने का नाम नहीं लेता। ख़ारिश जब अपना गलबा करती है तो बेचारा मरीज़ ख़ारिश करता रहता है, चाहे जिस्म से ख़ारिश कर कर के खून ही क्यों ना निकल आए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा ये नुस्खा एक बार आजमाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ख़ारिश तर हो या खुश्क ख़त्म हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी। शुक्रिया। चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए। नुस्खे का टॉपिक है तरियाक ख़ारिश। इसमें मेरे भाइयों सबसे पहले आपने लेनी है जी गंधक आंवला सार। ये आपने लेनी है 6 माशा। नंबर 2 पर आपने लेना है कुस्त तलख। ये एक कुस्त शीरी भी होती है, एक कुस्त तलख, 2 किस्म की होती है। आपने कुस्त तलख लेनी है, कड़वी लेनी है, 6 माशा। नंबर 3 पे आपने लेनी है बाबची। ये भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगी, 6 माशा। नंबर 4 पे आपने लेनी है आंबा हल्दी, 6 माशा। इसके बाद आपने लेना है पानी। जो आम पानी होता है वो आप तकरीबन छिटाक से 60 ग्राम एक छिटाक कर लें। बस भाई ये हैं इस नुस्खे के अज्जा। सॉरी, इसमें आपने सरसों का तेल भी लेना है। सरसों का तेल ये आपने लेना है 2 छिटाक, मतलब 100 ग्राम। 2 छिटाक 100 ग्राम। पानी 50 ग्राम। ये इस नुस्खे के अज्जा हैं। अब इसके बनाने का तरीका कि ये बनाना किस तरह है। बनाना मेरे भाइयों इस तरह है कि इन सब चीज़ों को जाकूब करना है, मोटा मोटा कूटना है। ज़्यादा पाउडर, बिल्कुल पाउडर नहीं करना, मोटा मोटा कूटना है। और पानी जो है, एक छिटाक पानी में इन सब चीज़ों को डालकर 24 घंटे के लिए रख देना है। मतलब अगर आपने आज 10 बजे रखा है तो कल सुबह 10 बजे तक इसको पानी में इन चीज़ों को डिप करके पड़े रहने देना है, भिगो देना है। फिर इसमें 2 छिटाक अगले दिन जब आप उसको 24 घंटे के बाद इसमें 2 छिटाक ये सरसों का तेल पानी में डालना है। सब चीज़ें भी बीच में ही होंगी और इसमें ये तेल भी डाल देना है और इसको आग पर रखना है, हल्की आंच पर। जब ये चीज़ें जलकर स्याह हो जाएं तो तेल को फिल्टर कर लें, तेल को छानकर अलग कर लें। और अब इसमें आपने एक और चीज़ डालनी है जिसको कहते हैं पुदीना। पुदीना आपने लेना है बाज़ार से, जो आम पुदीना होता है
उसकी पत्तियां आपने गिनकर 15 से 20 पत्तियां आपने लेकर उनको साफ़ करके, मतलब थोड़ा सा धोकर साफ़ कर इसी तेल में डालकर तेल को दोबारा हल्की आंच पर रखना है। जब आप देखें कि ये पत्ते थोड़े से कलर बदल गया है उनका, तो आप इस तेल को छान लें और महफूज कर लें। ये मेरे भाई आपका तेल खारिश वाला तैयार हो गया। अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है? जिस जगह पर खारिश गलबा करती हो उस जगह पर आप इस तेल को लगाएं और छोड़ दें। ये तेल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर लगा भी रहे तो कोई मसला नहीं है। सुबह शाम इस तेल को लगाएं। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन में फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि ये पुरानी खारिश है तो इसमें जाते जाते थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इसको 1 हफ़्ता सुबह शाम इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह पुराने से पुरानी खारिश भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।